मुनि लागे, महीधर मुकुट महिप अनुरागे, हिय लगाए शुभ आशीष दीने, जनक पुरोहित प्रेम प्रवीणे। जब श्री दशरथ जी महाराज ने श्री सतानंद जी महाराज का जब दर्शन किया तब उन्होंने धारी मुकुट, अपने मुकुट को उतार कर महीधरी पृथ्वी पर रख करके बड़े अनुराग के साथ सतानंद पायन पुन लागे, श्री सतानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, माने चरणों को पकड़ लिया। तब फिर सतानंद जी महाराज ही लगाए शुभ आशीष दीने, जनक पुरोहित प्रेम प्रवीणे। श्री पुरोहित श्री सतानंद जी महाराज ने श्री दशरथ जी महाराज को उठा करके अपने हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। आयसु अकनि बैठ नृप आसन, तब वशिष्ठ बोले भले भाखन, राम लखन सुधि मुनिवर लाए, कौशिक संग दो सुख छाए। इसके बाद श्री वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा को प्राप्त कर श्री दशरथ जी महाराज अपने आसन में विराजमान हो गए। तब वशिष्ठ बोले भल भाखन, तब श्री वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रेम से जो है श्री दशरथ जी महाराज से बोलते हैं, कहते हैं, राम लखन सुधि मुनिवर लाए, कौशिक संग दो सुख छाए। ये जो मुनि श्रेष्ठ जो सतानंद जी महाराज हैं, ये श्री राम जी महाराज श्री लक्ष्मण जी महाराज का समाचार लेकर के आए। वो दोनों आपके जो राजकुमार है कौशिक संग दो, वो दोनों जो है विश्वामित्र जी के संग में हैं। तो सोने तहीं दशरथ भय विभोरा, आगिल चरित सुन्यो नहीं थोरा, प्रेम समाधि निमग्न नृपाला, परस जगाए मुनि तत्काला। जैसे ही श्री दशरथ जी महाराज ने अपने राम श्री लक्ष्मण जी का समाचार भर सुना है कि वो मने उनके विश्वामित्र जी के पास इतने भर सुनता ही दशरथ भय विभोरा, प्रेम में विभोर हो गए। और आगे क्या कहा जा रहा है, आगे चरित्र सुन्यो नहीं थोरा, उन्हें आगे का चरित्र सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? प्रेम समाधि निमग्न कृपाला, अपने पुत्र श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी के प्रेम में इतने निमग्न हो गए कि वहीं पर पृथ्वी पर जो है मूर्छित हो गए। तब परस जगाए मुनि तत्काला, तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उनके शरीर का स्पर्श करके उन्हें जागृत किया। नृपति कहो धनी धनी भयं, राम लखन सुधि पाए, जब सो मुनिवर ले गयो, तब सो जिए अकुलाए। श्री दशरथ जी महाराज कहने लगे कि राम लखन सुधि पाए, माने जब से श्री विश्वामित्र जी मेरे पुत्र श्री राम लक्ष्मण जी को ले गए हैं, तब से मेरा जो ये हृदय है बड़ा व्याकुल हो गया। लेकिन आज जो राम जी और लक्ष्मण जी का जो मुझे समाचार मिला, अब मेरे हृदय में प्रसन्नता होने लगी। बार बार बिनु वो मुनि तोई, सुख कर चरित सुनावहु मोही, कहाँ बसत रघुवर यही काला, पूरण यज्ञ भयो मुनि पाला। श्री दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ करके बार बार सतानंद जी से प्रार्थना करते हैं कि अब आप मुझे
सुख कर चरित सुनावहूँ मोही। हमारे जो राजकुमार श्री राम जी हैं, जो लक्ष्मण जी हैं, उनका जो सुख कर जो चरित्र है, आनंद देने वाला जो चरित्र है, अब हम मुझे सुनाइए। कहाँ बसत रघुवर, इस समय राम जी कहाँ पर हैं? यही काला इस समय कहाँ पर हैं? पूर्ण यज्ञ भयो मुनि पाला, जो विश्वामित्र के यज्ञ के लिए, रक्षा के लिए जो ले गए थे, तो उनका यज्ञ पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? कबहि हायेत दर्शन दइए, पुर नर नारी सुभाग मनइए। देखे आप मोर सुकुमारे, काक पक्ष सिर सर धनुधारे। आप ये तो बताइए, कब ही आए तो दर्शन देंगे? वो कब आकर के जो है हमें दर्शन देंगे? पुर नर नारी सुभाग मनइए, उनका दर्शन करके जो मिथिलापुर अयोध्यापुरवासी हैं, उनका दर्शन करके अपने भाग्य को सराहेंगे। श्री दशरथ जी महाराज परम आकुल व्याकुल हो रहे हैं और पूछते हैं, पागलों जैसे पूछ रहे हैं, देखे आपने उन दोनों राजकुमारों को अच्छी तरह से देखा है? तुम नीके निज नयन निहारे, आपने देखा है? मोर सुकुमारे, जो मेरे सुकुमार दोनों जो पुत्र हैं राम लक्ष्मण, देखे आपने देखा है? उनकी मैं पहचान बता रहा हूँ। काक पक्ष सिर, उनके जो है काक पक्ष सिर पर लगा हुआ है, मोर पंख लगा हुआ है, और सर धनुधारे, अपने हाथों में धनुष धारण किए हुए ऐसे राजकुमारों को आपने देखा है? श्याम गौर मृदु बयस पोडसी, परम पूत प्रिय प्राण प्राण सी। जब ते गए आज लो बाला, कहीं कुशल मुनिवर यही काला। मेरे जो राम जी हैं वो श्याम वर्ण के हैं, जो लक्ष्मण जी महाराज हैं वो गौर वर्ण के हैं। मृदु वयस पोडसी, वो 16 वर्ष की अवस्था वाले हैं। परम पूत, वो मेरे परम जो हैं, माने आत्मा से प्राणों से कहीं मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे दोनों मेरे पुत्र हैं। जब ते गए आज लो बाला, हे मुनिवर, जब वो कुमार जब से गए हैं तब से आज तक कहाँ ही कुशल मुनिवर यही काला। हे मुनिवर, आप मुझे उनके कुशलता का समाचार सुनाइए कि जब से यहाँ वो गए हैं उन्होंने क्या क्या किया है, वो आज तक उन्होंने क्या किया है, ये मुझे पूरा समाचार बताइए। अस कही चरण शीस धरि दीना, दुजवर कहने लगे सुख भीना। जात ही राम ताड़का मारी, सवहीं सुरन जय जयत पुकारी। श्री दशरथ जी महाराज के प्रेम को देखकर, राम जी के प्रति, लक्ष्मण जी के प्रति इस प्रेम को देख करके श्री सतानंद जी महाराज भी सुख में आनंदित हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए। तो फिर इसके बाद कहने लगे कि जाता ही राम ताड़का मारी। आपके राम जी महाराज को जब बस विश्वामित्र जी ले गए तो रास्ते में ही उन्होंने ताड़का का वध किया। सवहीं सुरन जय जयति पुकारी, ताड़का के मरने पर सभी देवताओं ने श्री राम जी महाराज की जय हो, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय हो, विश्वामित्र जी महाराज की जय हो, इस तरह का जयकारा करने लगे। अस्त्र शस्त्र सब अर्प पुनि, विद्या रहस्य बताए। सुख सहे आश्रम पहुँच के, कीन्हे यज्ञ बनाए। फिर इसके बाद आपके पुत्रों के लिए श्री विश्वामित्र जी ने जो उनके पास दिव्य अस्त्र थे, अस्त्र शस्त्र सब अर्प के उन्हें जो है अर्पित कर दिया। और भी जो विद्या रहस्य, जो भी विद्याएं थीं, उनके जो रहस्य थे
उसे भी राम जी को बता करके सुख सहे आश्रम पहुँच के अपने बड़े आनंद से अपने आश्रम में पहुँच करके कीने यज्ञ बनाए। उन्होंने जाकर के यज्ञ जो प्रारंभ कर दिया। निश्चर दल ले राक्षस आए, राम लखन ले धनुसर धाये। बिन फर सर रघुपति मारीचा, दीन उड़ाए सिंधु के बीचा। जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करने लगे, उसी समय राक्षसों का दल आ गया। वहाँ पर राक्षसों के दल को देख करके राम लखन ले धनुसर धाये। श्री राम जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज धनुष बाण ले करके धाये, दौड़े उन्हें मारने के लिए। बिन फर सर रघुपति मारीचा, श्री राम जी महाराज ने बिना फर का बाण मारीच को मारा और वह बाण दीन उड़ाए सिंधु के बीचा। उस बाण ने ले जा करके समुद्र के बीच में उसे फेंक दिया। अग्नि बाणे पुण्य हते सुबाहु, लखन दलो दल प्राण उमाहु। पुन विदेह आमंत्रण पाई, कौशिक चले सहित दो भाई। फिर सुबाहु को राम जी महाराज ने अग्नि बाण के द्वारा उसका संहार कर दिया। और उस लखन दलो दल प्राण उमाहु, श्री लक्ष्मण जी महाराज ने और भी जो राक्षसों का दल आया था सबको जो है उन्होंने उनका संहार कर दिया। फिर इसके बाद पुण्य विदेह आमंत्रण पाई। श्री विश्वामित्र जी महाराज को श्री विदेह राज जी महाराज का आमंत्रण माने निमंत्रण प्राप्त हुआ। तो आपके दोनों बालक राम जी महाराज, दोनों भाई जो है कौशिक संग चले, श्री विश्वामित्र जी के साथ जो है मिथिलापुरी के लिए वहाँ रवाना हुए। वर्ष सहस्त्रनि पिता सुसापा, माता परे सिलातन थापा। चरित सुजानहि सकल नृपाला, गए तहाँ मुनि वर दो बाला। इसके बाद रास्ते में ही हजारों वर्षों से मेरे पिता श्री गौतम ऋषि के द्वारा श्रापित मेरी माँ शिला के स्वरूप में वहाँ पर पड़ी थी। चरित्र सो जानहु सकल नृपाला। हे दशरथ जी महाराज, इस चरित्र को तो आप भली भांति जानते हैं। गए तहाँ मुनिवर दो बाला, मुनिवर श्री विश्वामित्र जी के साथ आपके दोनों कुंवर वहाँ पर पहुँचे। राम चरण रज पाए प्रसंगा, दिव्य रूप धरि मातु अभंगा। प्रेम सहित रघुपति पद लागी, स्तुति कीने बिने अनुरागी। उस शिला पर श्री राम जी महाराज ने अपने चरण को रख दिया तो राम चरण रज पाए प्रसंगा। श्री राम जी के उस चरण रज को प्राप्त करके मेरी जो माँ है अहिल्या दिव्य रूप धरी, उनका जो स्वरूप है ये दिव्य रूप में बन गया। और प्रेम सहित रघुपति पद लागी, मेरी माँ जो है बड़े प्रेम के साथ श्री राम जी महाराज के चरणों में पड़ गई, चरणों को पकड़ लिया। और फिर इसके बाद स्तुति कीन्हि बिने अनुरागी, बड़े अनुराग प्रेम भाव के साथ, बड़े विनय के साथ राम जी महाराज की स्तुति करने लगी। मम पितु गौतम आए तहाँ, प्रभु की पूजा कीन। ग्रहण अहिल्या प्रीत करे, चलो लेवाए प्रवीण। फिर इसके बाद मम पितु, जो मेरे पिता जो गौतम जी हैं वहाँ पर आए, उन्होंने भी प्रभु की पूजा की। उन्होंने श्री राम जी महाराज का पूजन किया।
इसके बाद ग्रहण अहिल्या प्रीत करी, फिर मेरी माता अहिल्या को बड़े प्रेम से अपनाया और चले और लेवाए प्रवीण, और उन्हें अपना करके और लेवा करके वहाँ से चले गए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय।